आर यू। हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आप जैसे मैंने उस दिन आपको इसके लेखक का जीवन परिचय करवाया था, आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारा लेसन है नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताना चाहा है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता स्थापित होने से देश बनता है और इसको समृद्ध करने व इनसे प्रेम करने की भावना को देश प्रेम कहते हैं। देश प्रेम की भावना किसे कहते हैं? अपने देश से प्रेम करने और उसकी सुख समृद्धि को बढ़ाने में सहयोग देना ही देश प्रेम कहलाता है। इस पाठ से हमें देशभक्ति की भावना और देश प्रेम और देशभक्तों का सम्मान करने की शिक्षा मिलेगी। देशभक्त क्या होते हैं? देशभक्त किन्हें कहते हैं? वे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें कहते हैं देशभक्त। और देशभक्ति की भावना क्या होती है? अपने देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना देशभक्ति की भावना होती है। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे, देशभक्ति की भावना के बारे में। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्र में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। किसके बारे में है ये कहानी? एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में है। उसको किसने बनाया था? ड्राइंग मास्टर ने। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कितनी ऊंची थी वो? 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। वह कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रकाश था। केवल एक चीज की कसर थी, वह देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्मा छोड़कर आगे निकल गई। तब भी हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भावना आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था
और अवतार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब हमने कहाँ तक पढ़ा है। हवलदार साहब थे, वो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे जहाँ नेताजी की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति थी, जिसे एक मोतीलाल ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। उस मूर्ति पर चश्मा रियल लगा होता था। वो जब भी गुजरते वहां से तो चश्मा दूसरी बार गुजरे तब अलग था, पहली बार गुजरे तब अलग था। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दर्दमुनिया हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसके दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब तक नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता वह वैसे ही फ्रेम की दरकार करता जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और फिर दूसरा फ्रेम नेताजी को लगा देता। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था और दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और गर्वित करने वाली। यानी वह ठीक से सोच ही नहीं पा रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। कोशिश की लेकिन असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अभी क्या पता, जो चश्मे वाला होता है, जो हवलदार साहब होता है, उनको हर बार चश्मा बदला मिलता है। चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन बदलता है। कैप्टन चश्मा इसलिए बदलता है क्योंकि उसको अपने चश्मे बेचने होते हैं। वह हर बार उनकी मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है और वह चश्मा जब बिक जाता है तो वह नेताजी से क्षमा मांगकर वापस उनका पर दूसरा फ्रेम चढ़ा देता है। इससे आगे का लेसन हम अगले में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आपको इसके मैं होमवर्क दे रही हूँ। इसके फर्स्ट, सेकंड, 3 क्वेश्चन लिखने और याद करने हैं। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग उसकी देशभक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान की भावना को देखकर कैप्टन कहते थे। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके ये 3 पार्ट है, कैक है और गैप। ये आपको करनी है। और थर्ड पर्सन है, आज से स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 3 प्रश्न यहाँ तक आपको लिखने और याद करने हैं। 9th और 10th
दोनों क्लासेस को। ठीक है, आगे का लेसन हम आगे पढ़ेंगे।